तो फ्रेंड्स, आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो इस बार थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि होली 2 मार्च की होगी या 3 मार्च की होगी। लेकिन अधिकतर जो लोग हैं या फिर जो भी पंडित वगैरह लोग होते हैं वो 2 तारीख को होली मनाने को बोल रहे हैं। और ये होली का जो त्योहार है वो हम सभी की ज़िंदगी में बहुत सारे रंग भर दे और खुशियों के रंग भरने हैं, है ना, हमारी सबकी लाइफ में। बस ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और पूरा मन लगाकर आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ कमेंट्स के रिप्लाई देना चाहूंगी आपको मैं। एक मेरे पास कमेंट्स आया था कि पेपर फर्स्ट की बुक लिस्ट शेयर करो। मैंने आपको पहले बता रखी है, वैसे भी पढ़ते हैं। वैसे राजस्थान की जीके जो भी है हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी और हिस्ट्री, कल्चर, है ना, ये सब वैसे मैं आपको शेयर कर दूंगी। एक कमेंट आया था, दीदी करंट अफेयर्स कहाँ से करें, है ना। तो मैंने आपको करंट अफेयर्स के लिए बताया था। एक नानक क्लासेस करके यूट्यूब चैनल है जहाँ पर जो सर है ना वो फ्री में करंट अफेयर्स बताते हैं। और वो जैसे जनवरी मंथ पूरा हो गया ना तो फिर सबकी करंट अफेयर्स, पूरे जनवरी महीने के करंट अफेयर्स के ना एक साथ क्लास लेकर आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लाते हैं, वन लाइनर भी लाते हैं। उन सर की क्लास बहुत अच्छी है। और आपको मैंने पीडीएफ, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल भी बताया था, गणपत सिंह राजपुरोहित सर, जो कि करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा मैटर उनके करंट अफेयर्स का होता है। तो आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। तो आई होप आपको आपकी कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। एक मैम फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी सेकंड पेपर के लिए आपको एक बुक बताइए। तो आपको कहना चाहूंगी, मेरे पास में जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रेड में पॉलिटिकल साइंस है। और मैंने उनकी तैयारी नहीं की कभी भी फर्स्ट ग्रेड की। पॉलिटिकल साइंस है मेरे पास में। तो ज्योग्राफी की मुझे नॉलेज तो नहीं है, लेकिन आप किसी ऑथेंटिक राइटर की बुक ले सकते हैं। जैसे महेश बर्णवाल सर हैं, उनकी बुक भी बहुत अच्छी आती है। तो आप थोड़ा किसी से सजेशन लेके आप बुक ले सकते हैं ज्योग्राफी की। और बाकी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है ये, जिनके पास में सब्जेक्ट है। मेरे पास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है। मैंने एमए जो है वो पॉलिटिकल साइंस से करी थी, इसीलिए मेरे पास में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। आप हमेशा पॉजिटिव बात करती हैं। हाँ, तो मैं आपको कहना चाहूंगी, एक एस्पिरेंट्स की जो लाइफ होती है ना उसमें हमेशा हमारे माइंड को हमें पॉजिटिव रखना होता है। हमारी जो भी बातें होती है ना वो हमें सकारात्मक ही रखनी होती है। नेगेटिविटी का हमारी लाइफ में कोई स्थान नहीं होता है, कोई जगह नहीं होती है। क्योंकि थोड़ी सी भी नेगेटिविटी होती है ना वो हमारा पूरा दिन बर्बाद कर देती है। क्योंकि थोड़ी सी भी नेगेटिविटी हमारा पूरा दिन बर्बाद कर सकती है, जो कि हमें नहीं करना है। एक मेरे पास में कमेंट आया था कि अवनी पब्लिकेशन वाली जो शिक्षण विधि वाली आपने बुक बताई है, सिलेबस से कुछ चेंज है क्या। तो आपको कहना चाहूंगी, अगर इस बार टीचिंग मेथड में थोड़ा चेंज, क्योंकि मैंने अभी तक टीचिंग मेथड वाली बुक नहीं पढ़ी है। आपको मैंने पहले ही बताया था, वो हमने थर्ड ग्रेड में पढ़ी थी टीचिंग मेथड, है ना। तो मुझे थोड़ा कुछ हद तक समझ में आते हैं। तो मैंने अभी तक उस बुक को हाथ नहीं लगाया है। जो आपको मैंने अवनी वाली टीचिंग मेथड की बताया ना, बुक बहुत अच्छी है। अगर अभी टॉपिक चेंज हुआ होगा ना तो एक दो टॉपिक चेंज हुए होंगे, बाकी तो सब मैटर वही रहता है। वही समाजशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, उसकी विशेषताएं और ये सब वही है। उनमें से उनका अन्य विषयों से क्या संबंध है, तो ये सब चीजें वही रहती है टीचिंग मेथड्स के अंदर। थोड़ा समझना पड़ता है। बाकी आप वो बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो न्यू टॉपिक आए ना उनको आप या तो यूट्यूब से कर सकते हैं, या फिर आप किसी सर की क्लास लेकर ऑनलाइन आप उनसे सीख सकते हैं वो टॉपिक। और बाकी वो बुक बहुत अच्छी है, काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं उससे। तो मुझे अपनी वाली बुक अच्छी लगी थी। बाकी अगर एक ये है कि ये बुक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है क्या आने वाली, है ना। तो बस आपको ये कहना चाहूंगी, न्यू सिलेबस में जितना सा भी चेंज हुआ है ना उसको छोड़कर बाकी ये बुक जो पिछली बार सेकंड ग्रेड पेपर हुआ था तब लेकर आई थी मैं। तो इस बुक में बहुत अच्छा मैटर मुझे लगता है, तो मैं पढ़ लेती हूँ। बाकी अगर सर ने इस बार न्यू बुक निकाली होगी तो आपको मैं बता दूंगी। अगर मार्केट में आ गई होगी न्यू बुक तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। और मैं कोई बुक नहीं लेके आई, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, सिलेबस वही रहता है, सिर्फ एक दो टॉपिक हटते हैं, एक दो टॉपिक जुड़ते हैं। और हम क्या करते हैं, पूरी नई बुक बाजार से लेकर आ जाते हैं। फिर उस नई बुक को पढ़ने में हमें इतना सारा टाइम लग जाता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं। तो बस इसीलिए मेरा यही मानना है कि जो भी हम बुक पढ़ते हैं ना वो हमें पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि वो हमारी अब जो चीजें होती है ना हम बुक में पढ़ते हैं वो सब हमारे माइंड में स्थिर होती जाती है। लेकिन जैसे सिलेबस चेंज होता है सब कुछ हमारे लिए नया हो जाता है। तो बस यही कहना चाहूंगी, जो आपके पास मैटर है वो आप रखिए, और जो न्यू टॉपिक आप चेंज हुए हैं ना बस उनको पढ़ने की जरूरत है। तो आपको मैं जो भी अभी न्यू टॉपिक चेंज हुए हैं ना उनको आपको मैं बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक चेंज हुए हैं और आपको किन किन को पढ़ना है। बाकी आपके पास जो भी मैटर था ना आप उसी को पढ़िए। तो टीचिंग मेथड में कौन सा ज्यादा चेंज हुआ होगा, एक दो टॉपिक चेंज हुए होंगे, आपको कहीं से भी उनको पढ़ सकते हैं। बाकी आपके पास जो भी बुक है ना वो बेस्ट है। एक बार फिर से कमेंट आया कि करंट की पीडीएफ टेलीग्राम पर कौन सा चैनल है। तो गणपत सिंह राजपुरोहित सर का चैनल है, और वहां से मैंने पीडीएफ अपनी मतलब फोटोकॉपी करके मंगवाई थी। आप भी मंगवा सकते हैं, काफी अच्छा मैटर है। अब जैसे फरवरी पूरा महीना हो चुका है तो थोड़े दिन बाद में वो सर फरवरी की करंट अफेयर भी वहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो हम वहां से प्रिंट आउट निकाल कर ले सकते हैं और अच्छे से मैटर को तैयार कर सकते हैं।
बाकी फ्रेंड्स आपको बस यही कहना चाहूंगी कि करंट अफेयर्स जो होती है ना उसकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमें ना करंट अफेयर्स का हमें एक माइंड सेट करना है कि डेली हमें आधा घंटा पढ़ना है, ना ज़्यादा ना कम, सिर्फ हमें आधा घंटा पढ़ना है और धीरे धीरे हमारी करंट अफेयर्स कंप्लीट होती रहेगी। और फिर बाद में क्या, जैसे ही एग्जाम थोड़ा सा पास में आएगा ना तो ऑब्जेक्टिव बुक आती है इसकी 5 या 6 मंथ की, वो आपको मैं बता दूंगी कौन सी लानी है, मैं कौन सी लाती हूँ। फिर उस बुक को भी हम रेडी कर लेंगे अच्छे से, और अभी हम थ्योरी वाले पढ़ लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव बुक आएगी उसको भी पढ़ लेंगे। इस तरह से करंट हमारी अच्छे से हो जाएगी। और वैसे भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हर कोई इंसान पूरे तो सही नहीं कर पाता है, एक आध चीजें बाहर भी आ जाती है ना, मतलब सिलेबस की बाहर आ जाती है। तो बस जितना भी हमसे हो सके हम करंट अफेयर्स हमें डेली पढ़ना है, तभी जाकर हम करंट अफेयर्स अच्छे से कर पाएंगे। एक कमेंट आया था कि बहन आपका कितना कोर्स हो गया। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, तो आपको मैं बताती हूँ मेरा कितना कोर्स हो चुका है। जो फर्स्ट पेपर है ना उसका कुछ हद तक मुझे राजस्थान की जीके आती है ना, कुछ हद तक। तो फिर मैंने क्या किया, उनको डेली के एक सब्जेक्ट से, और मेरा क्या सीन रहता है, जैसे मैं राजस्थान की पॉलिटी है उस बुक को मैंने काफी बार पढ़ लिया है, तो मैं वो बुक पूरी लेके बैठती हूँ। जैसे मान लो आज मैंने राजस्थान पॉलिटी उठाई सुबह है ना, तो मैं क्या करती हूँ 4-5 घंटे तक वो पॉलिटी वाली बुक ही पढ़ूंगी। हो सकता है मैं उसको कंप्लीट भी कर दूँ ना एक साथ। और फिर जैसे पॉलिटी हो जाती है फिर नेक्स्ट डे राजस्थान ज्योग्राफी उठा ली। इस तरह से मैं राजस्थान वाले को तो इस तरह से कंप्लीट करती हूँ। अब मेरा जो एसएसटी सब्जेक्ट वाला पार्ट है ना वो मेरा बिल्कुल भी रेडी नहीं है। तो मैंने क्या सोचा है कि जो भी मेरे छोटे सब्जेक्ट हैं अभी, समाजशास्त्र, पब्लिकेट और अर्थशास्त्र और फिलोसॉफी है ना, और फिलोसॉफी, और साथ में अभी मैं पॉलिटिकल साइंस की, जो मैंने आपको बुक दिखाई थी कल, मेरा जो वीडियो आया था उसमें आपने देखा होगा, मैंने आपके साथ में पॉलिटिकल साइंस की बुक शेयर की थी, वो वाली बुक है ना। तो इस बुक, वो क्या मतलब पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारा मैटर है और याद भी बहुत सारा करना है मुझे, मेरा सब्जेक्ट रेडी नहीं है। तो आप पूछ रहे मेरा कितना सिलेबस हो चुका, बस आपको यही कहना चाहूंगी मेरा फर्स्ट बार का अभी तक चल रहा है, जिसे हम कहते हैं ना कि एक आंखों से देखना, वो वाला ही चल रहा है अभी तक। मेरा कोई रिवीजन वगैरह नहीं हुआ है, मेरा ना सिलेबस कंप्लीट हुआ है अभी, लेकिन मैं बिल्कुल पॉजिटिव थॉट के साथ में तैयारी करती हूँ। बस मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने आज लोक प्रशासन उठाई ना, तो मैं लोक प्रशासन के 2-3 टॉपिक एक साथ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि पहले मैं डायरी में लिख के एक एक टॉपिक पढ़ा था। मैंने शुरुआत में आपको बताया था फरवरी में, फिर मैंने आपको कहा था मार्च से मैं पूरी पूरी बुक उठाया करूंगी। तो मेरा ये सीन रहता है, बुक में जो भी टॉपिक मुझे, जितने मुझसे हो पाते हैं वो मैं करती हूँ, 2 टॉपिक या 3 टॉपिक जितने भी हो सकते हैं। तो आप, मेरा जो कोर्स है वो अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा रिवीजन भी अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, मेरे पास टाइम थोड़ा कम रहता है, और बस मेरा सब्जेक्ट तैयार नहीं है। और जो फर्स्ट पेपर है उसमें मेरे इंडिया का और वर्ल्ड वाला पार्ट तैयार नहीं है अभी, बाकी राजस्थान वाला पार्ट तैयार है। साइकोलॉजी में इतना नहीं देखती हूँ, सिर्फ एक बार देखूंगी मुझे आ जाएगी। और करंट अफेयर्स आपको पता ही है, डेली डेली पढ़ रहे हैं 15 मिनट या आधा घंटे जो भी है। उसके अलावा क्या बचा उसमें, साइकोलॉजी हो गई और वर्ल्ड जीके हो गई। हाँ, उसमें इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट बचा है, वो मेरे बचा हुआ है अभी तक। जो टॉपिक बचे हैं ना वो मेरे भी बचे हुए हैं, और अभी तक मेरा फर्स्ट टाइम ही चल रहा है कि हमें कितनी बार रिवीजन करना चाहिए किसी सिलेबस का। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना चाहिए, आपको बताती हूँ। लेकिन अभी मेरा फर्स्ट बार ही चल रहा है और वो बहुत धीरे धीरे चलेगा, आपको मैंने पहले बताया था। पहली बार मुझे बहुत टाइम लगता है, और मैं हर एक टॉपिक को समझ कर पढ़ती हूँ, थोड़ा उसके बारे में सोचने भी लग जाती हूँ, चिंतन मनन भी करना होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है मेरे साथ में, और स्पीड से मेरा रिवीजन नहीं हो पाता है एकदम से। स्पीड से रिवीजन होगा मेरा एग्जाम के पास में, जब मुझे लगेगा कि हाँ इस वाले टॉपिक को मैंने काफी बार पढ़ लिया है, अब मैं स्पीड से रिवीजन कर सकती हूँ। तो बस आपको कहना चाहूंगी अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, और ना ही मुझे इसकी कोई टेंशन है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि टेंशन करके मैं कभी पढ़ती ही नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आराम से पढ़ती हूँ। बिल्कुल अभी मेरा एक ही टारगेट है कि हाँ मुझे अपना एसएसटी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, साथ में जीके फर्स्ट पेपर का भी एक एक पार्ट हमें साथ लेकर चलना है। आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आप 5 घंटे सेकंड पेपर को दे रहे हैं तो 3 घंटे फर्स्ट पेपर को दीजिए, अगर 4 घंटे सेकंड पेपर को दे रहे हैं तो 2 या 3 घंटे फर्स्ट पेपर को दीजिए। बस यही रेशियो रहने वाला है। बाकी जीके फर्स्ट पेपर को इतना हल्के में नहीं लेना है, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन अभी मेरा एसएसटी वाला सब्जेक्ट भी, मतलब जो मेरा खुद का सब्जेक्ट है वो भी मेरा क्लियर नहीं है, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। रही सिलेबस की बात, तो मेरा सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अभी फरवरी से शुरुआत की, आपको बताया था। तो एक तरह से शून्य से शुरुआत समझो आप। सारा सिलेबस, मतलब जो सिलेबस भी चेंज हो गया है। उससे पहले मैं आपको कहा था कि मैं पटवार वीडियो की तैयारी कर रही थी, तो बस वही है। तो बस मेरा तो एक ही रहना है कि मानना है कि बस हमें तैयारी करते रहना है, कर्म करते रहना है। एक मेरे पास में कमेंट्स आया था, माता पिता और परिवार के अलावा कोई भी नहीं चाहता दीदी सिलेक्शन हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो रियली में चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तरक्की करें। बाकी हमारी फैमिली के कुछ मेंबर्स होते हैं जो भी चाहते हैं कि हाँ ये बंदा है, ये इंसान है, लाइफ में तरक्की करे। बाकी इसके अलावा मैं भी यही चाहूंगी कि और कोई ऐसा इंसान नहीं होता है जो चाहे कि हम तरक्की करें या फिर हमारी सक्सेस को देखकर खुश हो। हाँ, जलने वाले लोग बहुत होते हैं दुनिया के अंदर, किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत ज़्यादा जलते हैं, लेकिन जो चाहते हैं ना सिलेक्शन हो वो रियली में हमारे पेरेंट्स और हमारी फैमिली ही है। और हमें उनकी इस वाली इच्छा को पूरी करने के लिए लगातार जी तोड़ मेहनत भी करनी है, और साथ में उनको सिलेक्शन लेकर भी दिखाना है। बस यही उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप भी अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा जरूर कर पाएंगे। आप
आपका भी इस वैकेंसी में सिलेक्शन होना चाहिए। तो आपको कहना चाहूँगी कि इस वैकेंसी का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि क्या होता है देखो, हमें हमारा खुद की जो गलतियाँ होती है ना, कमियाँ, वो खुद को पता होती है। जैसे भी सिलेबस एक बार भी कंप्लीट नहीं हुआ मेरा, है ना, मैं भी तैयारी कर रही हूँ, अभी चल रहा है। तो मैं क्या सोचती हूँ, हमेशा परिणाम के बारे में सोचती नहीं हूँ कभी भी, है ना। सिलेक्शन मुझे भी लेना है, मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सिलेक्शन लेने की। लेकिन मतलब ये नहीं है कि मैं टेंशन लेके लूँ कि हाँ, मेरा सिलेक्शन तो इस बार होना ही चाहिए। मैं इस तरह की, हाँ, मेरे अंदर ज़िद है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, लेकिन ये वाली ज़िद नहीं है कि जिसमें मेरी तैयारी नहीं है, उसी में मैं कह दूँ कि हाँ, इसी वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन मुझे चाहिए, है ना। बाकी मैं जी तोड़ मेहनत करने वालों में से हूँ और मैं चाहती हूँ मेरा सिलेक्शन हो, है ना। लेकिन अभी तक पहली बार सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस बारे में तो मैं कुछ ना मैंने सोचा है, ना मैं कुछ कहना चाहूँगी। बाकी आप लोग मेरे बारे में इतना अच्छा सोच रहे हो कि हाँ, सिलेक्शन इस वैकेंसी में होना चाहिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा हो, है ना। लेकिन फिर भी हमें हमारी जो भी कमियाँ होती है ना, वो पता होना चाहिए। हमारे जो माइनस पॉइंट होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे खुद इंसान को खुद को पता होगा उसकी कितनी तैयारी होती है ना, कितनी तैयारी होती है उस इंसान को खुद को पता होता है। एक एस्पिरेंट जो होता है ना, वो खुद अच्छे से जानता है कि हाँ, मेरी इस सब्जेक्ट में कितनी तैयारी है, कौन से सब्जेक्ट में पीछे चल रहा हूँ या पीछे चल रही हूँ, कितना कोर्स मेरा हो चुका है, कितना कोर्स मेरा अभी बाकी है, कितनी बार मुझे रिविजन करना है। ये सारी बातें हमें ही सोचनी होती है। तो अभी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, सिलेक्शन लेने की ज़िद आप अपने अंदर रखिए, लेकिन अभी आप अपने पूरे सिलेबस पर ध्यान देना है आपको। हर एक बुक का आपको रिवीजन करना है, हर एक टॉपिक को आपको समझ कर पढ़ना है, हर एक टॉपिक की एमसीक्यू वगैरह आपको करने हैं, टेस्ट वगैरह आपको देने हैं। अगर जिनका सिलेबस हो चुका है ना, वो तो टेस्ट एमसीक्यू वगैरह करने लग जाइए, बस आपको ये कहना चाहूँगी। लेकिन मैं अभी नहीं कर रही हूँ, आपको मैंने कहा था कि मेरा सिलेबस जब तक पूरा नहीं होगा, एक बार मैं सबकी थ्योरी नहीं पढ़ लूँ, तब तक मुझे चैन नहीं आता है। मेरी आदत है कि ना, मैं सबसे पहले अगर किसी भी चीज़ की तैयारी करती हूँ ना, तो थ्योरी वाला पार्ट सबसे पहले पढ़ती हूँ मैं। और वो एक बार भी नहीं पढ़ती हूँ मैं, एक बार जैसे हो जाएगा ना, दूसरी बार फिर से मैं थ्योरी वाला पार्ट ही पढ़ूंगी। फिर उसके साथ में तीसरी बार होता है जब मैं उसके अंडरलाइन वगैरह करती हूँ, साथ में एमसीक्यू वगैरह करने लगती हूँ। तो ये मेरा सीन रहता है। अब देखो इसमें कितना टाइम लगने वाला है मैं नहीं कह सकती हूँ। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन सिलेक्शन हमें लेना ही है। इस उम्मीद के साथ में हमें पढ़ाई करते रहना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो अगर आप लोग सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बार आप सभी को फिर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये होली का जो पर्व है, हम सभी के जीवन में, हम सभी की जिंदगी में खुशियों के रंग भर दे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।